मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के सप्लाई चेन में एक स्टोर कीपर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सभी डीमार्ट के बारे में जानते हैं। बेसिकली एक बहुत बड़ी दुकान जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़ों से लेकर खाने पीने का सारा सामान वहाँ पर सब कुछ मिलता है। सपोज कीजिए दिवाली का त्यौहार हो और डीमार्ट में जो भी कोई मिठाई आई है वो सारी एक्सपायरी डेट के बाहर की हो। कपड़े जो भी आए हो वो सारे ट्रेडिशनल वेयर उसको चूहों ने कतरा हुआ हो। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ना। बट ये सब रियलिटी में कभी ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टोर कीपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक स्टोर कीपर क्या क्या काम करता है, आइए डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप और हम पहली बार भी मिल रहे हैं तो पेशे से मैं एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। मेरा नाम है शोहेब पटेल। ओवर द ईयर्स आई हैव रिक्रूटेड फॉर मैनी डिफरेंट इंडस्ट्री। इसके लिए आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक रिलायबल सोर्स से मिल रही है। बदले में अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ऐसे ही और भी कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टोर कीपर का सब में पहला काम होता है जी क्वालिटी चेक करना। उसमें वो देखते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी सही है कि नहीं, कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, या तो किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह तो ख़त्म नहीं हुई है। ये सेक्टर वाइज अलग अलग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फूड प्रोडक्ट के लिए एक्सपायरी डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो क्वांटिटी का जो भी कोई शिपमेंट आया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेक करना। स्टोर कीपर कई बार अलग अलग सेक्टर्स में स्पेशलिस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खाली कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन के कोई भी साइट पे बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाती है। अगर आप डॉक यार्ड के साइड में काम करते हैं, अगर आप शिपिंग कंपनीज़ में होते हैं, या तो आर्म फोर्स में होते हैं, या तो आप फूड डिपार्टमेंट में होते हैं, बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। जहाँ कहीं भी बहुत ही बड़ी संख्या में प्रोडक्ट होगा वहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए एक स्टोर कीपर का काम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटेनिंग डेटा इन MIS। इसके अलावा चेक करना कि क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मैच कर रही है MIS के डेटा के अकॉर्डिंगली, या तो कोई चोरी का मामला है। तीसरी चीज़ मिस प्लेसमेंट। कई बार ये ऐसा होता है हम ऑर्डर किस और सामान का करते हैं, सप्लायर हमें कोई दूसरा ही सामान भेज देता है, तो इस मिस प्लेसमेंट के शिपमेंट को भी अच्छे से रिकॉर्ड करना। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब कि कोई भी जब सामान आया है तो क्या उसको रखते रखते क्या उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, क्या उसमें कोई आपने सामान मंगाया उसमें कोई लीकेजेस वगैरह तो नहीं है, क्या उसका कोई स्पेयर पार्ट वगैरह टूट गया हुआ है। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना, उसका प्रोक्योरमेंट अच्छे से करना। पांचवा, कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स। यानी कि जब कभी भी ऑडिट होगा, बाहर के ऑडिटर्स आते हैं तो एक जो स्टोर कीपर है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आई हुई है और उसका क्वालिटी कैसा है। ये सारी चीज़ों को भी उसको अच्छे से मेंटेन करना और ऑडिटर के साथ में ये सब पूरा डेटा, पूरी डिटेल उनको जाकर बताना, ये सब काम भी एक स्टोर कीपर करता है। सिक्स्थ, मेंटेनिंग मिनिमम स्टॉक। इसका मतलब है कि जी जब कभी भी सीजन्स आते हैं, अलग अलग त्यौहार आते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि जो मटेरियल है, जो माल है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगता है। तो उस टाइम पे कंपनी को चाहिए कि जो स्टोर कीपर है वो एक मिनिमम जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसको अच्छे से पहले से ही स्टोर करके रखें, ताकि सप्लाई चेन जब कभी भी ऊपर नीचे हो तो वो रुकना नहीं चाहिए। सातवां है कोऑर्डिनेट करना ट्रांसपोर्ट एंड शिपमेंट टीम के साथ में, कि कब कौन सा स्टॉक को हमें निकालना है और कब कौन से स्टॉक को हमें और ज़्यादा फुलफिल कर देना है। आठवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बातचीत करूँ तो रिपेयर्स पर ध्यान देना। रिपेयर्स किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे रैक्स ख़राब हो गए हो, जो भी शेल्फ होगा वो कोई टूट गया हो शायद, फिर इसके अलावा कभी कोई व्हीकल होगा उसमें कुछ रिपेयर का काम है क्या, या तो कोई जैसे मेडिसिन सेक्टर में हमें देखा है तो एक कूलिंग व्हीकल चलता है तो उसमें कि एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्किंग है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों का रिपेयर के लिए भी ध्यान रखना। लास्ट, क्लीनिंग ऑफ वेयर हाउस। आपने ये इंश्योर करना है कि आप क्लीनिंग टीम के साथ में मिलकर उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दे कि कहाँ पर कैसी सफाई की ज़रूरत है, और आप उनके साथ में मिलकर उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बेसिकली आपने उनको सुपरवाइज करना होता है। आई होप आपको वैल्यूबल वीडियो लगा होगा। इफ़ येस देन इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो
ताकि आपके फीड पे ऐसे ही काम की वीडियोस आती चली जाएंगी मेरे एंड से। और अगर लंबी बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंग कर देना, आपको आ रहा होगा यहीं कहीं पर, आप मेरे को वहाँ पे पिंग कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जी अगर इस पे और भी कुछ डिटेल चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे को स्टोर कीपर बनना है तो कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कितनी सैलरी होगी वगैरह वगैरह, ये सब के लिए भी मुझे कमेंट कर देना। मैं इसके और पार्ट 2 एक और भी अच्छा वीडियो इसके लिए बना दूंगा। अभी के लिए जी मेरा नाम है शोहेब, चलिए बाय बाय।